Hello viewers, welcome to my channel Ronnie Nerd Sciences, and here today I'm with my new video. So don't forget to like, share and subscribe for more interesting videos. इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और इस डाइजेशन के अंदर कई सारे प्राइमरी ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, सच एज ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका रेक्टम और एनल कैनाल। ये मेन प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंक्लूडेड हैं। लेकिन डाइजेशन के अंदर कुछ सेकेंडरी ऑर्गन्स भी इंक्लूडेड हैं जो इन प्राइमरी ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं डाइजेशन में। बिना उनके डाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इम्पॉसिबल ही है, जैसे कि आपका टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। ये वो आपका सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं जो इन प्राइमरी ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं, जिससे आपका जो फूड है इंजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक सारी चीज़ें इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर होती है। सारी जितनी भी मैकेनिज़्म है, प्रोसेसेस हैं, वो इन्हीं में होता है। तो हम पाथवे की बात करते हैं। सबसे पहले हम फूड को कैटेगराइज कर लेते हैं। फूड की कैटेगरीज सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स और लिपिड्स। उसके बाद आपका प्रोसेस होता है इंजेशन का थ्रू योर माउथ, डाइजेशन के बाद आपकी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का सर्कुलेशन में, एंड एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका एक्सक्रीशन होता है आपकी एनल कैनाल और रेक्टम के थ्रू। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एनाटमी के बारे में, आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट की एनाटमी के बारे में। तो ये है आपका ल्यूमेन, और ये इसकी लेयर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये है आपका म्यूकस, और मेनली ये आपका ल्यूमेन है जहाँ से आपका जो फूड है वो पास करता है। तो इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी म्यूकस लेयर, जिसका मेन फंक्शन है वो फूड को लिब्रिकेट करती है, और जो इनर लाइनिंग है, इनर जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इनर लाइनिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है बाकी एसिड और एंजाइम्स की एक्टिविटी से। और सेकंड लेयर जो आपकी आती है म्यूकस के बाद, वो होती है आपकी मेनली एपिथेलियल सेल्स की, जो मेनली इस होल पाथवे को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और थर्ड लेयर है आपकी स्मूथ मसल की लेयर, जो इस एलिमेंट्री कैनाल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ही आपका जो फूड है वो आगे मूव करता है थ्रू लाइक माउथ टू योर एनल कैनाल। इंजेक्शन से लेके एक्सक्रीशन तक आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं ये हेल्पफुल हैं, हेल्प करती हैं फूड के लाइक मूवमेंट में। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके इन ऑर्गन्स की, ये कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ओरल कैविटी है उसकी बात करते हैं, जिसके अंदर सेकेंडरी ऑर्गन्स है टीथ, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर च्यूइंग, एंड मेडिकल टर्म इज मैस्टिकेशन। जो टीथ हैं आपका वो हेल्प करते हैं। फिर आपका जो है टंग के बाद ये टंग जो है उसको पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर म्यूकस मिक्स करने के लिए। फिर आपका आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, और जो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपका, फर्स्ट है सबलिंगुअल, सेकेंड इज योर पैरेटेड, एंड ऑफ कोर्स थर्ड इज योर मैंडिबुलर। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है जिनका मेन फंक्शन है टू सिक्रीट अमाइलेज एंजाइम, एंड अमाइलेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद जो फूड पार्टिकल है आफ्टर मैस्टिकेशन, वो स्वेलो करते हैं आप टंग के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ बोलस, और ये फिर आपका ईसोफेगस में थ्रू पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू ये आगे फॉरवर्ड हो जाता है। और जो फूड आपका जब इसके अंदर ईसोफेगस के अंदर आ जाता है, उस टाइम पे इसको बोला जाता है बोलस, जिसकी हेल्प करता है पेरिस्टालिसिस, विच आर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स, जो कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू इस बोलस को
आगे की तरफ पुश करते हैं ताकि इसका डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक का जो फिनोमेना है, वो मैकेनिज़्म है, वो नॉर्मली हो। तो बोलस फिर जब एंट्री करता है आपकी स्टमक के अंदर, और जो स्टमक है, स्टमक की भी कुछ लेयर्स हैं। स्टमक के अंदर जब ये बोलस आ जाता है, बोलस आने के बाद चर्निंग, फूड की चर्निंग मतलब उसकी जो मिक्सिंग है फूड के कंटेंट की, वो स्टमक के अंदर ही स्टार्ट होती है मेनली। और जो स्टमक है इसके अंदर कई सारी सिक्रीशंस भी रिलीज़ होती हैं, सच एज HCl, जो फूड को ब्रेक डाउन के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। म्यूकस जो स्टमक की इनर लेयर को इस HCl के इफ़ेक्ट से बचाती है। और जो तीसरी चीज़ है वो है पैप्सिन, which is mainly responsible for the digestion of your proteins। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन दोनों सेक्शंस को लाइक एक बैरियर, एक गार्ड का काम करता है आपका एक स्फिंक्टर, दैट इज़ योर पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद जब ये मूव करता है आपका जो मोलस इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स लाइक अ सेमी सॉलिड थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद इस कंटेंट को हम बोलते हैं काइम। ये एक सेमी लिक्विड कंटेंट होता है जो बोलस है उसका। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है आपकी, जो हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट्स की। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है आपका योर ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इलियम वो सेक्शन है जहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसका जो बोलस का जो मूवमेंट है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बोलस स्टमक के अंदर जो फूड है उसको बोलस बोलते हैं, फिर वो काइम में कन्वर्ट होता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास हो जाता है। तो हम सेकेंडरी ऑर्गन्स के कुछ मेन फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला है आपका लिवर। लिवर के साथ साथ उसका जो उसके पीछे एक सेक्शन है, एक ऑर्गन प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर, जिसका जो लिवर है वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर के अंदर वही बाइल जूस जो है वो स्टोर हो जाता है। ड्यूडेनम के अंदर जब लिपिड और फैट को डाइजेशन का नंबर आता है, डाइजेशन की बारी आती है, तो ये गॉल ब्लैडर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बाइल डक्ट के थ्रू ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम एरिया में रिलीज़ हो जाता है और इस काइम के साथ मिक्स हो जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज भी कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं आपके ड्यूडेनम के अंदर। मेनली वो सिक्रीशंस हैं, कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो सिक्रीट करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम पार्ट में थ्रू योर पैंक्रिएटिक डक्ट। जो आपका पैंक्रिएटिक डक्ट है वो बाइल डक्ट के साथ कनेक्ट होता है, और यही सेम डक्ट जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन के साथ कनेक्ट होता है, जिससे सारे सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में आती है। पैंक्रियाज से रिलीज़ होने वाली जितनी भी सिक्रीशंस हैं, सच एज लाइपेज, पैंक्रिएटिक अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज रिलीज़ होता है, ऐसे ही आपके पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक अमाइलेज रिलीज़ होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये हेल्प करता है आपका डाइजेशन में। जब आपका ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब इन जो सिक्रीशंस हैं इनके साथ जब ये मिक्स हो जाता है काइम, तो यहाँ पे फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कई सारे लाइक ब्रशिंग अप, ब्रश एंजाइम्स भी कुछ आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेयर्स रिलीज़ करती हैं फूड को ब्रश अप करने में, उसको और भी ज़्यादा लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में, सच एज सुक्रेज एंड पेप्टिडेज, मैल्टोज और मैल्टेज। ये कन्वर्ट करता है फूड को
मोनोसेक्राइड्स में, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। यहीं से आपका जो फूड का जो डाइजेशन के बाद जो मेन न्यूट्रिएंट्स स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। ये जितने भी मोनोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स बी एंड ग्लिसरॉल जो है, ये स्टोर रिलीज़ हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो फैटी एसिड्स का जो मेनली स्टोरेज है वो लिम्फेटिक्स में होता है। इन्हीं डाइजेस्टिव जो प्रोडक्शन है, डाइजेस्टिव जो बेनिफिशियल जो एलिमेंट्स रिलीज़ होते हैं ब्रेक डाउन के बाद, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके ब्लड के अंदर और ऑर्गन्स तक चले जाते हैं, मसल्स तक चले जाते हैं। अब इसकी हिस्टोलॉजी की अगर बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसके अंदर कई सारे क्रिप्टस प्रेजेंट होते हैं विद ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के साथ साथ यहाँ पे इसके ऊपर कुछ विलाय भी, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो ग्रूव है, ये जो डिप्रेशन है, इनको बोला जाता है क्रिप्टस, जहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं ताकि ये जो ऊपर की जो सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन नॉर्मली होता रहे। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके ऊपर एक वेरी थिन म्यूकस लेयर भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो स्टार्ट होता है आपका, दैट इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और यही सारी के सारे जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट जनरेट होते हैं आपके फूड से, ये सब के सब आपकी मसल्स के अंदर स्टोर होते हैं और आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम बात करते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। उससे पहले जो नॉन डाइजेस्टेबल फूड प्रेजेंट होता है, जो बच जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बच जाता है, वो फिर आपका इस लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, इस पाथवे के अंदर आता है, जो कि फिर आपका सीकम के बाद आपका असेंडिंग कोलोन, आपका ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, और फिर प्योरली डाइजेशन के बाद ये फिर रिलीज़ हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सबसे पहला जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेक्शन है, दैट इज़ योर अपेंडिक्स, विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये नॉन फंक्शनल होता है बॉडी में। ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई भी हुई है। तो सीकम के अंदर एक मेन फंक्शन है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अब स्मॉल बहुत ही ज़्यादा जो कम अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, वो यहाँ पे फर्मेंट होता है गाइस। यहाँ पे होती है फर्मेंटेशन। तो अब इसकी हिस्टोलॉजी की अगर बात करते हैं, तो ये हैं आपकी कोलोन सेल्स अलॉन्ग विद म्यूकस लेयर ऑन इट। फिर आपका ये जो है बैक्टीरियाज, यहाँ पे जो सीकम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो इस अनडाइजेस्टेड जो बहुत ही कम क्वांटिटी में अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ तक पहुँचता है, उसके फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो यहाँ के कोलोन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, और उसको और भी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, द एग्जैक्ट टर्म इज़ मॉलिक्यूल के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपकी बॉडी के कई सारी जगह पे प्रोडक्शन में यूज़ होती है। अब इसकी हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, तो सेम एज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर भी क्रिप्टस प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद द ब्लड सप्लाई। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका विलाय प्रेजेंट नहीं होता है। इसके ऊपर एक दूसरा डिफरेंस है, इसके ऊपर एक थिक म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। डिफरेंस है, जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक थिन म्यूकस लेयर होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में एक बहुत ही ज़्यादा थिक म्यूकस लेयर होती है, और उसके ऊपर भी गाइस एक स्मॉल थिन म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसी सेक्शन में आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड के फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, इसके बाद आपका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, और जो इस कोलोन डिसेंडिंग कोलोन के थ्रू, रेक्टम के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।